नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में अगर आप उन 5800 प्लस लोगों में हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिला है और आप भी अगले हफ्ते यानी इसी हफ्ते में विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको नियुक्ति पत्र मिला है तो इस चीज़ की सूचना आपको होनी चाहिए। क्योंकि ये जो कमी है और इसको लेकर जो जानकारी निकल कर आई है, अगर यह कमी आपके स्तर में हुई है, आपके ज़िले में हुई है, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको अवगत करा देते हैं कि ये जो 21/5/2024 का आदेश आया था सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का, ये जो आदेश था वो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किया गया था और इस आदेश में साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त जो भी विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें छात्र छात्राओं की संख्या, शिक्षकों की संख्या, शिक्षा मित्रों की संख्या, अनुदेशकों की संख्या मानव संपदा पोर्टल पर फीड की जाए, क्योंकि इन्हीं संख्याओं के आधार पर यह तय होगा कि किन किन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है और उन्हीं विद्यालयों में 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षकों की तैनाती ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे संबंधित आदेश कल देर शाम यानी कि 10 तारीख को देर शाम या 11 तारीख को आने वाला है और विद्यालय आवंटन होने जा रहा है। लेकिन इसी लेटर में एक अंतिम में एक पैराग्राफ लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। और इस चीज को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप हल्के में ले रहे हैं तो आपको तगड़ा झटका कैसे लगेगा मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है इस पैराग्राफ को आप देखिए, इसमें जो लाइन लिखी है, उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यवाही उपरोक्त अनुसार 30/5/2024 तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अद्यवधित नहीं होने की दशा में आपके जनपद में अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जा सकेगा। इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। जनपद में अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व किसका होगा? वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। तो इस लाइन को आप अच्छे से समझ लीजिए। इस लाइन में साफ लिखा है कि जिस जिले का जो रिक्त पदों का डेटा है वो मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं होगा, वहां के अभ्यर्थियों का विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा, उनको रोक लिया जाएगा। जब आगे मानव संपदा पोर्टल पर फीडिंग होगी तब जाकर विद्यालय आवंटन होगा। वो फिर 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, कब होगा फिर जानते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी पोर्टल नहीं खुलता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर देखिए एक अपडेट आई है। ये देखिए, ये अपडेट आई है आज के विभिन्न समाचार पत्रों में और ये जो अपडेट है ये आई है कन्नौज जिले से। ये एक जिले की मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे जिले भी हो सकते हैं, ठीक है, जहां पर ये कमियां की गई होंगी। यहां पर बताया गया है कि मानव संपदा पोर्टल के लिए बीईओ ने दी जानकारी। 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद स्कूल आवंटन पर करीब 4 महीने पहले रोक लग गई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोर्ट से, यहां पर देखिए, कोर्ट से विद्यालयों के आवंटन का निर्णय आने के बाद शासन ने भी आदेश जारी कर दिया। उससे पहले 30 मई तक सभी जिलों को मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय स्कूलों का सभी डाटा फीड करना था। ऐसा ना करने पर तैनाती ना देने और अधिकारियों की ही जिम्मेदारी होने की बात कही गई थी। दिया गया आखिरी समय भी गुजर गया, लेकिन अब तक किसी बीईओ की ओर से सूचना भेजी नहीं गई है। इस बारे में बीएसए उपासना रानी वर्मा ने बताया कि सभी बीईओ को रिमाइंडर भेजकर काम पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये कन्नौज की अपडेट है कि कन्नौज में किसी भी बीईओ की तरह खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से मानव संपदा पोर्टल पर एक भी रिक्त पद का डेटा फीड नहीं किया गया है। अब यहां पर आप ये समझिए मोटा मोटा कि अगर रिक्त पदों का डेटा फीड नहीं होगा, यानी कि विद्यालयों में किन किन विद्यालयों में रिक्त पद हैं वो डेटा, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड वगैरह अगर फीड ही नहीं होगा तो उस जिले में
विद्यालय आवंटन होगा कैसे, क्योंकि जब विद्यालय फीड ही नहीं है कि किन किन विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है तो कैसे होगा। तो उनमें से एक यहाँ पर ये कन्नौज जिला भी है, जहाँ पर किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अभी तक कोई भी डेटा फीड नहीं किया गया। ये आज की खबर है, आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आई है। समझ रहे हैं। अगर ऐसा ही आपके जिले में भी हुआ है, अगर आपके जिले में भी रिक्त पदों का डेटा मानव संपदा पोर्टल पर फीड नहीं हुआ है, तो आवंटन का आदेश अगर आ जाता है और फीड नहीं रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में आपके जिले में विद्यालय आवंटन को रोका जा सकता है। और आपको पता है कि अगर रुकता है तो फिर आगे कितना समय लगेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये प्रक्रिया अभी भी कोर्ट के अधीन है। तो कभी भी कुछ भी घटित भी हो सकता है। ये भी आपको चीज़ें यहाँ पर डराने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। हम आपको ऑफिशियल अपडेट दी है। मैंने आपको वो आदेश भी दिखाया है और इसमें भी वो चीज़ साफ तौर पर लिखी है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर, ऐसा ना करने पर तैनाती ना देने, यहाँ पर देखिए तैनाती ना देने अधिकारियों की ही जिम्मेदारी होने की बात कही गई थी। साफ तौर पर है कि जिस जिले के बीएसए के माध्यम से डेटा फीड नहीं किया गया होगा, तो वहाँ पर तैनाती वहाँ के अभ्यर्थियों को, चयनित शिक्षकों को नहीं दी जाएगी और उसकी सारी जिम्मेवारी वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। साफ तौर पर यहाँ पर ये देखिए लाइन स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भी लिखी है, और यही लाइन जो है सचिव सर के आदेश में भी लिखी है, और यही लाइन आपको हर बेसिक शिक्षा अधिकारियों के पत्र में भी देखने को मिलेगी। जिलेवार वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप प्रयास कर लीजिए। कल दिन सोमवार है, अपने अपने ज़िले में जो भी होम डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अपने अपने ज़िले में प्रयास कर लीजिए कि जो रिक्त पदों का डेटा मांगा गया था, मानव संपदा पोर्टल पर फीडिंग की बात कही गई थी सचिव सर के माध्यम से, वो प्रक्रिया पूर्ण हुई है आपके ज़िले में कि नहीं हुई है। क्योंकि अगर नहीं हुई है तो आगे चलकर आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, और फिर उस समय अलग अगर आप हो जाएंगे, मान लीजिए एक ज़िला या दो ज़िला, कोई तीन ज़िला अलग हो जाएगा और बाकी लोगों का आवंटन हो जाएगा, तो इन तीन ज़िलों को या एक ज़िलों को या जो भी फंसते हैं, नहीं फंसते हैं, बड़ी की बात है, वो अलग ही की बात है। तो अगर ऐसे में अगर आप फंस जाते हैं तो आवंटन का आदेश सचिव स्तर से जारी करवाने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, और उस दौरान अगर कोई घटना घटित हो गई तो आप फंसे भी रह सकते हैं। ये भी आप जान लीजिए। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि भर्ती की स्थिति आप जानते हैं, कदम कदम पर खतरा है, कदम कदम पर प्रक्रिया रुक जाती है, आपको ये भी पता है। फिलहाल यहाँ पर कन्नौज बीएसए के माध्यम से कहा गया है कि आवंटन आदेश आने से पहले हम डेटा फीड कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें तो अच्छी बात है, फीड हो जाए। अभी तो आदेश नहीं आया है, कल आएगा या परसों तक में आएगा, हो सकता है उससे पहले फीड हो जाए या आवंटन होने से पहले फीड कर लें, तो वो अलग की बात है, समय है अभी। लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें हैं, जो इस आदेश में लिखी हैं, जो इस समाचार पत्र में लिखी हैं, वो हम आपके साथ पूरा स्पष्ट तौर पर शेयर कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए और अपनी प्रक्रिया को कंप्लीट करके रखिए, अपने ज़िले में पता करके रखिए, चीज़ों को कंप्लीट करके रखिए, ताकि इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना हो पाए, कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो पाए। क्योंकि लंबे समय बाद, लगभग 8 साल बाद यहाँ पर विद्यालय आवंटन होने जा रहा है, नियुक्ति पत्र तो मिल ही चुका है। तो ये कुछ अपडेट्स निकल आई थी जो कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, मैंने शेयर किया है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।